नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। देखो, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और आज का ये वीडियो है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा एक स्कूल कार्यक्रम में काफ़ी बड़ा बयान दिया गया था कि जो एक तरीके से रीट परीक्षा है वो आपकी ख़त्म की जाएगी। तो अब आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, यानी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी छात्रों को यहीं से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अब देखो 99.9% क्लियर हो चुका है कि अब आपका जो रीट एग्जाम है वो एक तरीके से आपका बंद किया जाएगा। ठीक है, उसका कारण क्या है वो कारण भी यहाँ पर एक तरीके से मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखो एक तरीके से एजुकेशन पॉलिसी होती है, जिस तरीके से सरकारें बदलती है, सरकारें बदलने के हिसाब से ही जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक तरीके से सुधार भी किया जाता है और कुछ एक तरीके से उसमें बदलाव भी किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जो एक तरीके से बीएड धारी है, साथ में जो बीएसटीसी धारी है, उन छात्रों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब वो फायदा किस तरीके से मिलेगा वो भी यहाँ पर आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि उनको जो फायदा मिलेगा वो किस तरीके से फायदा है वो उनको मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर दूं कि देखो, जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी जैसे कोई स्टूडेंट पीटीटी का एग्जाम देगा, कोई स्टूडेंट जैसे बीएसटीसी का एग्जाम देगा, तो आपको डायरेक्ट एक तरीके से पीटीटी का एग्जाम देने के बाद में कॉलेज मिलेगी। कॉलेज मिलने के बाद में आपको कॉलेज में अपनी जो बीएड है वो कंप्लीट करनी होगी, चाहे फिर वो 2 ईयर बीएड हो या आपका इंटीग्रेटेड बीएड हो। ठीक है, वो क्लियर करने के बाद में डायरेक्ट आपका एक एग्जाम, ठीक है, एग्जाम एक ही आपका लगेगा और वो एक एग्जाम के बाद में डायरेक्ट आपको एक तरीके से सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का जो एक तरीके से फेर बदलाव है वो नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट एक एग्जाम से आपको डायरेक्ट सिलेक्शन मिलेगा। अब इसमें काफ़ी बड़ा बयान दिया गया है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। देखो, उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा ये चीज़ पहले ऑलरेडी क्लियर भी की गई थी और कई बार बदला तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का फॉर्मूला। अब देखो, जो बीएसटीसी स्टूडेंट कर लेते हैं वो एक तरीके से 3rd ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एक तरीके से बीएसटीसी का एग्ज़ाम लगता है। बीएसटीसी के एग्ज़ाम के बाद में, जैसे बीएसटीसी का एग्ज़ाम लग गया, बीएसटीसी के एग्ज़ाम के बाद में आपको कॉलेज मिलती है। कॉलेज मिलने के बाद में आपको रीट का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, रीट का एग्ज़ाम लगता है, उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, उसी के बाद में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर दूं, जैसे रिजल्ट आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब जब आपका ये रीट का एग्ज़ाम हट जाएगा, डायरेक्ट आपका एक एग्ज़ाम लगेगा, उसके बाद में आप 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड है या आपका 1st ग्रेड है, सभी के लिए आप एक तरीके से एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब देखो 3rd ग्रेड के लिए जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है वो एक तरीके से एलिजिबल है। साथ में जो अगर आप आगे की सोच रहे हैं, जैसे 1st ग्रेड की, 2nd ग्रेड की, तो आप पीटीटी का एक तरीके से कोर्स कर सकते हैं और उसके बाद में आप पीटीटी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी के बाद में, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं स्क्रीन पर क्लियर करना चाहूँगा, एक काफ़ी बड़ी अपडेट भी है कि रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का फॉर्मूला लागू किया था। सत्ता एक तरीके से बदलने के बाद अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के लिए एक परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं। अब इससे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपका जो रीट एग्जाम है, ठीक है, उसको एक तरीके से पूर्णतः बंद किया जाएगा। यहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, जो कि एक्सपर्ट व्यू है वो भी मैं क्लियर करूंगा, जो कि राजकमल जाखड़ है, भर्ती मामलों के विशेषज्ञ है। उनका कहना है कि शिक्षक भर्ती के लिए एक ही फॉर्मूला से परीक्षा कराए जाने, ठीक है, एक ही फॉर्मूला से परीक्षा कराए जाने से बेरोजगारों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी। एक साथ तीनों ग्रेड की परीक्षाएं होने से कई तरह की दिक्कतों से परीक्षा एजेंसियों को भी एक तरीके से निजात मिल सकेगी। और इसी के बाद में यहाँ पर देख पाओगे कि 10 लाख बीएसटीसी एवं जैसे 1st ग्रेड का हो गया, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड शिक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत मिलेगी। 2 परीक्षाओं से नौकरी में देरी होगी। सरकार का मानना है कि शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं के फॉर्मूलों से बेरोजगारों की परेशानी बढ़ती है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पहले रीट परीक्षा में सफल होने के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड की मुख्य परीक्षा देनी होती है। आपको भी पता है कि जैसे अगर आप बीएड कर ले तो बीएड करने के बाद में आपको रीट एग्जाम देना होता है। रीट में आपको 60% नंबर लाना जरूरी होता है। उसके बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 3rd ग्रेड का एग्जाम हो गया, 2nd ग्रेड का एग्जाम हो गया, वो आपका जारी किया जाता है। फिर वो एग्जाम आपको एक तरीके से क्वालिफाई करना होता है
है, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसी प्रोसेस को एक तरीके से हटाने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर देना पड़ेगा। और मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा एक निर्णय लिया गया है हमारे जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा, वजह से देरी में नौकरी मिलती है और जिसका असर स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था पर पड़ रहा है। वन टाइम रीट से थोड़ी राहत है। पिछली सरकार के समय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को वन टाइम रीट पास करने के जरिए थोड़ी राहत दी गई है। इससे हर भर्ती के समय रीट देने से अभ्यर्थियों को अब मुक्ति मिल गई है। यदि सरकार की ओर से अब फिर से रीट के अंकों के आधार पर नौकरी दी जाती है तो अभ्यर्थियों को दोबारा से तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से रीट एग्जाम आपका। अब देखो एजुकेशन पॉलिसी में देख सकते हो 2022 में ये लागू किया गया था कि अब रीट व एक अन्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा। 2016 में आपको आरटेट देना पड़ता था, वो 2022 में मतलब कि 12 में आपको आरपीएससी से जिला परिषदों को भर्ती के अधिकार दिए गए थे। 2011 में रीट परीक्षा आपकी हुई थी। तो इस तरीके से आपका ये सब कुछ होता है। ठीक है, बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका जो रीट एग्जाम है, रीट एग्जाम को एक तरीके से पूर्णतः बंद किया जाएगा और जल्दी इसके ऊपर अभी देखो कमेटी बैठेगी। अभी कमेटी वगैरह नहीं बैठी गई है। अभी जैसे जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा एक तरीके से बयान दिया गया है। अब बयान का निर्णय जब आएगा, बयान दे दिया, निर्णय तभी आएगा जब कमेटी बैठेगी। कमेटी के बाद में जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट का एक तरीके से व्यू देखा जाएगा कि उनका मानना क्या है कि ये जो फॉर्मूला स्टार्ट किया जाएगा बीजेपी सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा, ये छात्रों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, इससे उनको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके समय में बचत होगी या नहीं मिलेगी। अगर वो सब कुछ तुष्टिपूर्ण बिल्कुल एग्जैक्ट मिलता है एक्सपर्ट को, तो इसके समर्थन में जरूर अपना पक्ष देंगे। बाकी मुझे लग रहा है कि 99% ये आपका रीट एग्जाम है वो बंद हो जाएगा। ओनली एक ही एग्जाम आपका होने वाला है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।